चलो हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर, और कैपेसिटर में कल हम लोगों ने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन वोल्टेज। फिर हमने कैपेसिटर निकाला था किसका, पार्शली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। कोई कैपेसिटर जो है वो पार्शली फील्ड है किसी डाइलेक्ट्रिक से, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। अगर इस तरह के दो डाइलेक्ट्रिक है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे कॉम्बिनेशन। टॉपिक डालो पहले कैपेसिटर, चैप्टर नेम कैपेसिटर। टॉपिक डालो कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। सपोज करो जैसे ये कैपेसिटर लिया मैंने, इसमें आधा पोर्शन मैंने अलग डाइलेक्ट्रिक से फिल किया और ये आधा पोर्शन अलग डाइलेक्ट्रिक से फिल किया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दिख रहा होगा आपको, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो मुझे बताना है कि इस कैपेसिटर का नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। क्वेश्चन है फाइंड करो C इक्विवेलेंट। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा दो अलग अलग कैपेसिटर बन रहे हैं यहां पे। एक तो वो कैपेसिटर जिसके अंदर K1 डाइलेक्ट्रिक, और एक और कैपेसिटर ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि दो कैपेसिटर है यहाँ पे। तो ये दोनों कैपेसिटर जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में पैरेलल में। तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में कि पैरेलल में। हाँ, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो, इसका कैपेसिटेंस C2, तो दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो मैं मान सकता हूं कि ऐसे दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर C1 C2 सीरीज में जुड़े। अच्छा, C1 की वैल्यू क्या होगी, मान लो इन दोनों कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस D थी, तो C1 क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट। देखो एरिया तो सेम है, एरिया में क्या लेते हैं, जो प्लेट है उस प्लेट का एरिया, तो प्लेट का एरिया तो सेम होगा। बाकी डिस्टेंस D/2 होगी, तो डिस्टेंस यहां पर आ जाएगा D/2। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A, डिस्टेंस क्या आ जाएगी D/2। और C1 C2 दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में हमको निकालना आता है C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 C2 की वैल्यू कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। बोलो आया समझ में। यस सर। नोट कर लिया, कर रहे हैं सर। ठीक। कर लिया। हो गया, यस सर। ठीक। आगे देखो, अब अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, दो प्लेट ऐसे रखी हुई है, कैपेसिटर को देखो आड़ा रख दिया, मतलब टेढ़ा करके रख दिया, और यहां पर हाफ में मैंने फिल किया K1, और यहां पे फिल किया मैंने K2। तो
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा निकालना आप लोगों को। तो अब देखो कैपेसिटर को मैंने टेढ़ा कर दिया सिर्फ, अब क्या हाफ हो गया, हाफ क्या हो गया, अब एरिया हाफ हो गया। अब ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, तो C1 C2 कैसे जुड़े हुए हैं, इसको ऐसे टेढ़ा करके देखो, तो ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। C1 C2 की वैल्यू क्या होगी, C1 इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह लेंगे A/2, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है, D रहेगी दोनों में, एंड C2 K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना A/2 बाय D। C1 C2 पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, C1 C2 की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो आया समझ में। ठीक है, यस नोट कर लिया। यस सर, नोट कर लिया सर। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ। यहां पे अलग मटेरियल K1, यहां अलग मटेरियल K2, यहां पे अलग मटेरियल K3। बताओ C इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो, C2, इसका कैपेसिटेंस C3, C1 C2 दोनों सीरीज में है और C3 पैरेलल में। यस सर, पैरेलल में। तो C1 C2 नीचे आ जाएगा C3, C1 C2 C3, C1 की वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी हाफ है, डिस्टेंस भी हाफ है। C2 K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी हाफ है, डिस्टेंस भी हाफ है। एंड C3 K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी हाफ है लेकिन डिस्टेंस फुल है। आई बात समझ में। यस सर। नोट कर लिया। सर बट C1 और C2 का एरिया हाफ कैसे हुआ, मतलब वो तो हाफ एरिया का भी हाफ ले रहे हैं दोनों। नहीं नहीं बेटा, ये एरिया प्लेट, प्लेट का एरिया है, प्लेट ऐसे है ना, यस सर। हाफ एरिया लेंगे ना हम लोग, हाँ A/2 करेंगे ना। एरिया हम लोग क्या लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो प्लेट का एरिया। ठीक है, यस। आगे देखो। अब मान लो ऐसे ले लिया आपने, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, K1 K2 K3 K4। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे होगा,
दो सर सीरीज में, दो पैरेलल में। अच्छा इस तरह। या फिर दोनों सही है क्या? दोनों सही है क्या? तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला राइट है आपका। कौन सा राइट है सर? नीचे वाला? नीचे वाला राइट है, ऊपर वाला रॉन्ग है। ऊपर वाला क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि C1 और C3 आपका पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। लेकिन C1 C2 का सीरीज में जोड़कर और C3 C4 का सीरीज में जोड़कर फिर इनका जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कंबाइंड में, वो सेम होगा। तो C1 C2 को सीरीज में जोड़कर, C3 C4 को जोड़कर, इन दोनों का पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन आएगा, सीरीज में जोड़कर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम रहेगा दोनों में। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। तो इस तरह के डायलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं आपके नीट के एग्जाम में, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। ये क्वेश्चन 4th वाला इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर देना, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। चलो अब आता है वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक। अगर किसी कैपेसिटर के अंदर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक हो तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। तो पहला लेता हूं मैं अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है किसी का डाइलेक्ट्रिक। मान लो इस तरह से कैपेसिटर को मैंने ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक है के बराबर के नॉट वाई प्लस 2 दे रखा है आपको। y क्या है? y इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेट। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस d मान लो। तो इसका कैपेसिटर कितना होगा? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y डिस्टेंस पे जाके एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करूंगा मैं। डाइलेक्ट्रिक एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करूंगा, ये वाली। इसकी थिकनेस कितनी? dy। एक्चुअल में इसको देखूंगा मैं तो ये इस तरह से नजर आएगा मुझे। साइड से अगर देखूंगा, बात समझ में आ रही है कैसा? तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया सेम ही रहेगा जो प्लेट का एरिया है, एरिया सेम ही रहेगा। क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रही है। इसका कैपेसिटर निकाल दो, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये सारे ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स कैसे जुड़ी हुई? सीरीज में, पैरेलल में? सीरीज में सर। सीरीज में जुड़ी हुई है। यस सर। तो सबसे पहले इस स्ट्रिप का कैपेसिटेंस निकालो। ये स्ट्रिप आपको इस तरह से दिखेगी, सामने से ऐसे दिख रही है, पीछे से ऐसे दिखेगी आपको। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको। इसका एरिया क्या लेंगे? ए। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा डीसी बराबर के टाइम, के की जगह लिखेंगे के नॉट वाई। के कितना हो जाएगा सर? के नॉट वाई प्लस 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एरिया की जगह ए लेंगे, डिस्टेंस की जगह क्या लूंगा? वाई। बात समझ में आ रही है? यस सर। These all strips are connected in series.
ये सारी की सारी स्ट्रिप्स सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/C1, 1/C2, 1/C3 ऐसे ही करते हैं। तो C इक्विवेलेंट के लिए मुझे 1/DC का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, DC का नहीं, 1/DC का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 1/DC क्यों लिखा? इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, सम, 1/C1, 1/C2, 1/C3। यस सर। तो 1/DC का इंटीग्रेशन कर सकते हो आप लोग, वैल्यू रख दो इसमें, 1/DC, y ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा k0y by 2, एप्सिलॉन नॉट a तो बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन इसका करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा मैंने dy नहीं लिया ना, dy कहां पर आएगा, dy में यहाँ पे dy आएगा बेटा, यहाँ पे dy आएगा, इसकी थिकनेस डिस्टेंस कितनी है, d dy, y पे जाके कितना लिया मैंने, dy लिया ना, तो डिस्टेंस की dy होगी। अच्छा, ठीक है, तो dy आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे, 1/ε0 a, ये हो जाएगा ln k0y by 2, नीचे आ जाएगा आपका k0, इसका डिफरेंशिएशन आता है नीचे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट कहां से, 0 से लेके d तक, कहां से कहां तक, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके d तक, वैल्यू पुट कर दो इसमें, एप्सिलॉन नॉट k0 a, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे d आएगा फिर 0 आएगा, ln k0 d प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा। आई बात समझ में? यस तो सॉल्व करना आता है ना? यस सर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक अलोंग y एक्सिस वेरी कर रहा था, अब अलोंग x एक्सिस भी वेरी कर सकता है, नोट कर लिया ये? नोट कर रहे हैं सर। सर लिमिट में क्या लिखा आपने, लिमिट लगाकर डी पे और 0 से d तक, लिमिट 0 से d, y चेंज हो रहा है ना, y 0 से d तक चेंज हो यस रहा है। सर, हो गया सर। हो गया? यस आता है सेकंड अलोंग x एक्सिस। अब अगर डाइलेक्ट्रिक अलोंग x एक्सिस वेरी कर रहा हो तो क्या होगा, अगेन x पे जाके, यहां से x है, k बराबर आपको अब दे रखा है k0 x प्लस 2, और x यहां से कोई डिस्टेंस है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक ऐसे वेरी कर रहा है x एक्सिस के अलोंग। तो अगेन यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे हम लोग, x पे जाके एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करूंगा मैं, कैपेसिटर की प्लेट की डिस्टेंस d, ये स्ट्रिप कंसीडर कर ली मैंने, कितनी थिकनेस है इसकी, थिकनेस की dx। अब ये जो प्लेटें हैं ये सारी प्लेटें कैसे जुड़ी हुई है, सीरीज में पैरेलल में, कौन सी सर? ऐसे स्ट्रिप लूंगा मैं, ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स, ये सारी जो कैपेसिटर्स बनेंगे इन स्ट्रिप से पैरेलल में जुड़े होंगे। ठीक है, तो एक्स पे जाके, अच्छा इसका एरिया, अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस तो डी है, लेकिन एरिया क्या लेंगे, मान लो ये प्लेट है इस तरह से,
तो मुझे एरिया, इस प्लेट का एरिया लेना पड़ेगा, सॉरी इस स्ट्रिप का। ये जो प्लेट है स्क्वायर प्लेट होती है, इसकी साइड क्या होती है, ए। ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। तो इसका कैपेसिटेंस जीसी बराबर देखो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट, के की जगह लिखेंगे के नॉट एक्स प्लस 2। एरिया की जगह क्या लूंगा मैं, यहां से यहां तक तो ए, और ये डिस्टेंस कितनी, डी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, डी आएगा। आई बात समझ में पीयूष? यस सर। एरिया हमको इसका लेना पड़ेगा ना, इस कैपेसिटर का प्लेट का एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर प्लेट Yes. होती है तो ये Sir, ए yes, इंटू sir. डी एक्स। अब ये सारी प्लेटें कैसे जुड़ी हुई है, सीरीज में, तो इसको डीसी पैरेलल में, सॉरी, तो इंटीग्रेट कर देंगे 1 से। डिस्टेंस 0 से लेके ए तक, पूरी प्लेट ले ली तो 0 से लेके ए तक। Yes sir. Yes sir. डीसी की वैल्यू रखो, क्या क्या बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ए बाहर आ जाएगा, डी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा के नॉट एक्स प्लस 2 डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से ए तक। के नॉट का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, के नॉट ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2a आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सी Yes, इक्विवेलेंट sir. हो जाएगा। नोट कर लो इसको, इजी है। कंसेप्ट समझ जाओगे तो इजी लगेगा। चलो अब आता है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक पे कितना फोर्स लगेगा। अब आता है आपका फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, मान लो ये कैपेसिटर है इस तरह से, और ये यहां से बैटरी से कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी है। इसमें मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं, थोड़ा बहुत इंसर्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो आपको पता है कि ये वाली प्लेट जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ये वाली प्लेट नेगेटिव। उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक में इधर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इस तरफ। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है हम लोगों को। तो हमने मान लिया कि जो कैपेसिटर है इसकी टोटल लेंथ है L, या जो प्लेट की लंबाई है वो L है, और अभी इस कंडीशन में मैंने मान लिया कि ये अभी X इंसर्ट हो चुका है, और अभी L माइनस एक्स इंसर्ट होना बाकी है। अभी कितना बाकी है, L माइनस एक्स इंसर्ट होना ही बाकी है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स आपने अगर वर्क पावर एनर्जी पढ़ा होगा तो वर्क पावर एनर्जी में फोर्स इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। सुना है कभी, माइनस डी यू बाई डी एक्स सुना है क्या? Yes sir. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स जैसा आपका ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जैसे मान लो एक पार्टिकल यहां पर है, इस पार्टिकल को उठा के मैं h हाइट पे ले गया, कितनी हाइट पर, h हाइट पर। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh।
कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी mgh। वर्क डन कर रहा हूं मैं ऐसे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ आपका mgh माइनस 0, दैट इज mgh। ठीक है, और फोर्स कितना लगा? वर्क डन, सॉरी, du इक्वल टू, देखो यहां से क्या आएगा, माइनस du इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। और ग्रेविटी के कारण वर्क डन कितना हुआ? ग्रेविटी जो है वो नीचे वर्क डन कर रही है mg, और बॉडी जा रही है ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका नेगेटिव में होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी ही आपका एफ डॉट डी एक्स होता है। ये कितना होगा? माइनस mgh। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालू, डेल्टा यू और एफ डी एक्स के बीच में, तो एफ डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा यू। बोलो आया समझ में? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में ये आपको बस बताना चाहता हूं कि एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स आया कैसे। तो अगर मैं किसी पत्थर को ऊपर ले जाता हूं तो चेंज इन पोटेंशियल Yes, एनर्जी sir. होगी mgh, लेकिन ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन होगा वो माइनस mgh होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन होगा उसके बीच में क्या रिलेशन होगा? बस माइनस लगाना है। तो सेम प्रोसीजर हम लोग यहां पर भी करेंगे। पहले तो देखो यहाँ पर दो अलग अलग कैपेसिटर बन रहे होंगे, एक तो जहां तक ये इंसर्ट नहीं हुआ है, और एक जहां पर डायलेक्ट्रिक के, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो, एक कैपेसिटर ये बन गया। ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं? जहां पर डायलेक्ट्रिक नहीं है, जो जहां पर डायलेक्ट्रिक है, दो अलग अलग कैपेसिटर हो गए। तो जहां पर डायलेक्ट्रिक Yes, है, sir. इसको मैंने मान लिया C1। C1 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स एरिया, तो ए ही रहेगा, सॉरी एरिया ए नहीं रहेगा, एरिया कितना रहेगा? ये प्लेट है स्क्वायर प्लेट, तो इसकी प्लेट का एरिया भी सेम ही रहता है। ये एक्स इंसर्ट हो गया ना, तो ये एरिया लेंगे हम लोग, तो ये लेंथ भी एल ही होगी, ये एल है, ये लेंथ भी एल ही होगी। तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो दोनों की सेम है, प्लेट के बीच में डी। बात समझ में आ रही है पीयूष? Yes, sir. एंड C2 बराबर क्या हो जाएगा जहां पर डायलेक्ट्रिक नहीं है? एप्सिलॉन नॉट एल माइनस एक्स इंटू एल डिवाइडेड बाय डी। ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? एप्सिलॉन नॉट एल बाय डी, यहां बचेगा kx, यहां बचेगा l माइनस एक्स, kx प्लस l माइनस एक्स, ये होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां Yes, से क्या sir. करो, डी सी इक्विवेलेंट बाय डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, बताता हूं क्यों। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट एल, के एक्स का डिफरेंशिएशन के, एल का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का क्या होगा? -1। तो डी सी इक्विवेलेंट बाय डी एक्स आपका कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट एल के -1 बाय डी। नाउ u इक्वल टू क्या होता है? u इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सुना है आप लोगों ने? तो इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, क्योंकि आपको फोर्स चाहिए, F इक्वल टू माइनस डी, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो du बाय डी एक्स, v देखो बैटरी से कनेक्टेड है तो मतलब v कांस्टेंट है, v तो चेंज होगा नहीं। नहीं सर। तो v हाफ वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी सी, सी इक्विवेलेंट लिख लो यहाँ पे, ये इक्विवेलेंट है, बाय डी एक्स। डी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ये क्या होता है? यही तो फोर्स होता है, डी यू बाय डी एक्स, माइनस तो रिलेशन मतलब नेगेटिव मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो एफ इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स के बराबर होगा। यस सर। तो हाफ वी स्क्वायर, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन नॉट एल के -1 बाय
डी, दिस इज द आंसर। तो ये फोर्स लगेगा, बोलो आया समझ में? यस कैपेसिटर पे लगेगा इतना फोर्स, ठीक है। तो आपका ये कैपेसिटर खत्म हो गया है। क्वेश्चंस बनाओ इसके, जो Yes, डाउट्स है उस डाउट को डिस्कस करेंगे हम लोग। जो राइट वाला पोर्शन नहीं दिख रहा आपको, एक बार दिखा देता हूं मैं। ठीक है, हाफ v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एल के -1 बाई डी, ये होगा इस पे नेट फोर्स लगेगा।